Hi friends, I am Dr. Sanjay Singh. Today topic is sterilization. It is two type, mainly physical method and chemical method. So today discuss physical method. If you are new my YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for first video. Sterilization. What is sterilization? It is a process by which an article surface of medium is made free of all microorganisms either in the vegetative or spore form. स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे कि हम लोग जो बैक्टीरियल स्पोर होते हैं या बैक्टीरिया उनको हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट से रिमूव करने के लिए हम लोग स्टेरिलाइज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को। तो एक मीडियम है डिसइंफेक्शन। इट मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पैथोजेंस और ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन बट नॉट नेसेसरी स्पोर। ऑल ऑर्गेनिज्म may not be killed but the number is reduced to a level that is no longer harmful to health। डिसइंफेक्शन कैसे होता है? इसका मीन्स होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पैथोजेंस, मतलब सारे पैथोजेंस का डिस्ट्रक्शन करते हैं ऑर्गेनिज्म का। वो कैपेबल होते हैं प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन करने में, या वो नेसेसरी नहीं कि स्पोरी फॉर्म करेंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म जो कि किल करते हैं, नंबर ऑफ रिड्यूस करते हैं या फिर किल कर देते हैं उस ऑर्गेनिज्म को, और ये लॉन्गर हार्मफुल नहीं होता हेल्थ के लिए। एंटीसेप्टिक, these are chemical disinfectant which can safely be applied to living tissue and are used to prevent infection by inhibiting the growth of microorganism। एंटीसेप्टिक्स क्या है? ये एक केमिकल डिसइंफेक्टेंट है जो कि सेफली अप्लाइड करते हैं हम लोग लिविंग टिश्यू पे, जो कि प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से और इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म के। एसेप्सिस क्या होता है? द टेक्निक बाय विच द अकरेंस ऑफ इन्फेक्शन इनटू ए अनइन्फेक्टेड टिश्यू इज प्रिवेंटेड। एसेप्सिस एक ऐसा टेक्निक है जिससे कि जो इन्फेक्टेड टिश्यू है वो जो सेफ्टी टिश्यू है, मतलब जो इन्फेक्शन नहीं हुआ जिस टिश्यू में, उसको इन्फेक्ट ना करे, उसको प्रिवेंट करे। यूज ऑफ स्टेरिलाइजेशन या डिसइंफेक्शन, कैसे हम लोग यूज करते हैं स्टेरिलाइजेशन का या डिसइंफेक्शन का? तो स्टेरिलाइजेशन ऑफ ए मटेरियल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सर्जिकल एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। हम लोग मेनली स्टेरिलाइजेशन का यूज इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में। फॉर मीडिया एंड रिएजेंट यूज्ड इन द माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी, इन फूड एंड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग टू इंश्योर सेफ्टी फ्रॉम कंटामिनेटिंग ऑर्गेनिज्म। मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, कितने मेथड के होते हैं स्टेरिलाइजेशन? फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड, ये टू टाइप के होते हैं। फिजिकल मेथड में मेनली सनलाइट, हीट, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, ओजोन, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन। और केमिकल मेथड में मेनली अल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनॉल, हेलोजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉल्ट, सरफेस एक्टिव एजेंट्स, डाई, वेपर फेज, डिसइंफेक्शन। तो टुडे इज ओनली डिस्कस फिजिकल मेथड्स। तो फर्स्ट सनलाइट। सनलाइट हैज ए एक्टिव germicidal effect due to its content of ultraviolet rays. It is a natural method of sterilization in cases of water in tanks, river and lakes। सनलाइट एक नेचुरल जिसमें कि अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं जो कि नेचुरली स्टेरिलाइज करते हैं वाटर को। वाटर जो कि टैंक में होता है, रिवर में होता है या लैक्स में होते हैं, उसको स्टेरिलाइज करता है। सेकेंड हीट। हीट इज द मोस्ट रिलायबल कॉमनली एम्प्लॉयड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। इट शुड बी द मेथड ऑफ चॉइस अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड। हीट एक मोस्ट रिलायबल कॉमनली अप्लाई करते हैं हम लोग स्टेरिलाइजेशन में। हम लोग इसको लिए चॉइस करते हैं कौन से मेथड से हम लोग हीट देंगे कि उसको स्टेरिलाइज हो जाए। इसके प्रिंसिपल टू टाइप्स के होते हैं, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट होता है। ड्राई हीट किल द ऑर्गेनिज्म बाय डीनेचरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन, ऑक्सीडेटिव डैमेज एंड बाय द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द elevated levels of electrolytes, and moist heat is the kill the microorganism by denaturation and coagulation of protein। ड्राई हीट में क्या करते हैं? किल कर देते हैं ऑर्गेनिज्म को डिनेचुरेशन के द्वारा, बैक्टीरियल प्रोटीन, ऑक्सीडेटिव डैमेज करते हैं और टॉक्सिक इफेक्ट एलिवेट्स करते हैं एट द लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के। और जो मॉइस्ट इफेक्ट में मेनली क्या होता है? माइक्रोऑर्गेनिज्म का डिनेचुरेशन हो जाता है और या फिर कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन से किल करते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, कौन कौन से फैक्टर है जो कि स्टेरिलाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं? नेचर ऑफ हीट, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट, टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टू विच ऑर्गेनिज्म आर एक्सपोज्ड। अगर टेम्परेचर हाई रखेंगे तो हम लोग टाइम लो रखेंगे, अगर टाइम ज़्यादा रखेंगे तो हम लोग टेम्परेचर लो करेंगे। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड स्पोर प्रेजेंट। Bacterial spores are killed by moist heat at 21 degrees Celsius for 50 minutes, and most vegetative bacteria, fungi and virus are killed in 30 minutes at 65 degrees Celsius by moist heat।
जो बैक्टीरियल स्पोर होते हैं वो हाईली रेसिस्टेंट होते हैं, तो इनके लिए मॉइस्ट हीट जो होता है 21 डिग्री सेल्सियस करते हैं और 15 मिनट के लिए करते हैं। और जो मोस्ट वेजिटेटिव बैक्टीरिया होता है जैसे फंगी, वायरस को इनको किल करने के लिए वो 30 मिनट तक 65 डिग्री सेल्सियस तक मॉइस्ट हीट देते हैं। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, कैसे हम लोग ड्राई हीट स्टरलाइजेशन करते हैं, द फॉलोइंग प्रोसीजर होता है इसके लिए, ये प्रोसीजर है स्टरलाइजेशन ड्राई हीट के लिए। तो रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन एंड हॉट एयर ओवन। टेम्परेचर एंड टाइम, कितना टेम्परेचर और टाइम चाहिए इसके लिए, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स। होल्डिंग टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर स्टरलाइजेशन, प्रीवियसली इट वाज 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर and however alternative temperature and holding time include 170 degree Celsius for 1 hour and 180 degree Celsius for 30 minutes। यूजेस कौन कौन से यूज़ हैं स्टरलाइजेशन के, ग्लास वेयर लाइक ग्लास सिरिंज, पेट्रिसाइड्स, फ्लैक्स, पीपेट्स एंड टेस्ट ट्यूब्स को हम लोग मेनली ड्राई हीट्स के द्वारा यूज़ करते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्कैल्प, सीजर्स, फोर्सेप्स etc। केमिकल्स सच एज लिक्विड, पैराफिन, फैट्स एंड सल्फोनामाइड्स पाउडर etc हम लोग यूज़ करते हैं। ये ड्राई हीट में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में मेनली द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में बी यूज टू डिफरेंट टेम्परेचर एज फॉलोज। एट ए टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस 3 टाइप्स के होते हैं जो मॉइस्ट हीट होता है, एक बिलो द 100 डिग्री सेल्सियस, एक एट द 100 डिग्री सेल्सियस और थर्ड एबव द 100 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं एट द टेम्परेचर बिलो द 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम लोग देखेंगे पास्चुरेशन ऑफ मिल्क। ये 2 टाइप्स मेथड से होता है, एक होल्डर्स मेथड है और एक फ्लैश मेथड है। होल्डर्स मेथड में मेनली 63 डिग्री सेल्सियस को 30 मिनट तक हम लोग हीट करते हैं और फ्लैश मेथड में हम लोग 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 सेकेंड्स फॉलो बाई कूलिंग क्विकली टू 30 डिग्री सेल्सियस आर लोअर और यूज्ड। इंसिपिशंस 80 to 85 degree Celsius temperature for half annulled is used for sterilization of hour daily on 3 consecutive days। लगभग हम जो इसी पेशेंस होता है उसको हम लोग 80 से 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यूज करते हैं स्टरलाइजेशन, वो 1 घंटे के लिए 3 कंजर्वेटिव डेज में करते हैं। वैक्सीन बॉथ एट 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। वैक्सीन बॉथ हम लोग लगभग 60 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं 1 घंटे के लिए। और लो टेम्परेचर स्टीम फॉर्मेल्डिहाइड जो जिसे LTSF शॉर्ट फॉर्म में स्टरलाइजेशन करते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस में। बॉइलिंग जो हम लोग करते हैं वो फॉर 10 to 30 मिनट करते हैं। टिंडलाइजेशन जो है हम लोग फॉर 20 मिनट्स करते हैं एंड स्टीम स्टरलाइजेशन जो है 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 90 मिनट्स करते हैं। एट ए टेम्परेचर एबव 100 डिग्री सेल्सियस तो हम लोग इसमें मेनली ऑटोक्लेव करते हैं। थर्ड हम लोग देखते हैं ओजोन। ओजोन मेनली लो टेम्परेचर स्टरलाइजेशन बाय ओजोन फॉर्म करता है। मेनली जो ऑक्सीजन होता है वो दो ऑक्सीजन टूटते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स में नेसेंट ऑक्सीजन O में टूट जाते हैं। फिर ये ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करते हैं जिसमें कि ये O3 ओजोन फॉर्म करते हैं। ये ओजोन ही स्टरलाइजेशन के फॉर्म में आता है। ओजोन स्टरलाइज यूजर ऑक्सीजन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स टू प्रोड्यूस ओजोन विद इन द स्टरलाइजेशन एंड प्रोवाइड स्टरलाइजेशन विदाउट प्रोड्यूसिंग टॉक्सिक केमिकल्स। इसमें कोई भी टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस नहीं होता है क्योंकि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो टूट रहा है 2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन। फिर ये जो नेसेंट एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके ओजोन फॉर्म कर रहा है। इट रन्स एट लोअर टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। द ओजोन प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी एंश्योरेंस in approximately 4 hours। Filtration, this method of sterilization is useful for substances which get damaged by heat process, example sera, sugars and antibiotics etc। हम लोग फिल्ट्रेशन जो मेथड यूज करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए इसमें ये मेनली सब्सटेंस के लिए यूज करते हैं जो कि डैमेज करते हैं हीट प्रोसेस के द्वारा, जैसे सीरा, सुगर्स, एंटीबायोटिक्स। यूज ऑफ फिल्ट्रेशन, कहाँ यूज करते हैं हम लोग फिल्ट्रेशन का, तो स्टरलाइजेशन सीरा, सुगर्स एंड एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस। सेपरेशन ऑफ टॉक्सिन्स एंड बैक्टीरियोफेजेस फ्रॉम बैक्टीरिया, हम लोग सेपरेट करते हैं टॉक्सिन्स को बैक्टीरियोफेजेस बैक्टीरिया के द्वारा टू ऑब्टेन बैक्टीरिया। फ्री फिल्ट्रेट ऑफ क्लिनिकल सैंपल्स फॉर वायरस इंसुलेशन। स्टरलाइजेशन ऑफ हाइब्रेटेड फ्लूइड एंड फिल्टर डिस्कस रिटेन द ऑर्गेनिज्म विच कैन देन कल्चर्ड, एग्जाम्पल टेस्टिंग ऑफ वाटर सैंपल फॉर कोलेरा वेब्रियोज और टाइफाइड बैसिलाई। फिल्टर करते हैं हम लोग, जैसे किसी भी बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे हैं तो उसको हम लोग वाटर से, जैसे कोलेरा वेब्रियोज को टेस्टिंग वाटर सैंपल से फिल्टर करते हैं। प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर करते हैं। टाइप्स ऑफ फिल्टर, कितने टाइप्स के होते हैं फिल्टर, कैंडल फिल्टर्स एग्जाम्पल बर्केफील्ड एंड चैम्बरलैंड फिल्टर्स एंड एस्बेस्टोस डिस्क फिल्ड एग्जाम्पल सीड्स फिल्टर एंड सिंटर ग्लास फिल्टर्स, मेम्ब्रेन फिल्टर्स, एयर फिल्टर्स, सिरिंज फिल्टर्स। ये सारे फिल्टर्स हैं टाइप्स के जो यूज करते हैं हम लोग स्टरलाइजेशन में। 5वां है रेडिएशन। 2 टाइप्स ऑफ रेडिएशन आर यूज फॉर स्टरलाइजेशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है, आयोनाइजिंग रेडिएशन इंक्लूड्स गामा रेज, एक्स रेज एंड कॉस्मिक रेज। जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है वो
गामा रेज को करता है, एक्स रेज करता है और कॉस्मिक रेज। थ्री रेज इंक्लूड होते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन में। दे हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, इसका बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होता है। ये यूज होता है प्लास्टिक सिरिंज में, कोल्ड स्टरलाइजेशन में एंड कैथलीटर में। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन दिस इंक्लूड्स इंफ्रारेड्स एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इंफ्रारेड यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ सिरिंज एंड कैथेटर्स। इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। यदि आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।